Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. राजस्थानी री कहानी परंपरा बहुत उजड़ी और ओपती है। बात ख्यात लोक कथा दौरा से गुजरती कहानी आज आधुनिक स्वरूप में आप ठावो मुकाम रखे। एडा ये कहानीकार जिकारी कहानी गाय कठे बांधू अपनी 12वीं क्लास रे पाठ्यक्रम में है राजस्थानी साहित्य में, और इनका कहानीकार है रामस्वरूप किसान। तो रामस्वरूप किसान भी कहानी गाय कठे बांधू बाँचने से पहले आप हमारो परिचय पढ़ा। 14 अगस्त 1952 ने हनुमानगढ़ जिले रे परलीका गांव में जन्मिया रामस्वरूप किसान प्रतिभाशाली और मेहनती साहित्यकार है। वारे अठे सिरजण और मेहनत एक मेक है। बे पसीने री पाणत सु खेती रे साथे साथे कविता कहानी री साख निपजावे। साहित्य माई किसान खेती दाई पचे। किसान आपरी रचनावां सु पुख्ता करे कि वे श्रमशील वर्ग ने दूर सु देखण वाला नी होए ने खुद बीरा अणटूट हिस्सा है। इन वास्ते वारी रचनावां में भोग्योड़ो यथार्थ प्रकट होयो है। वे आपरी कहानियां में ग्रामीण जीवन रो जबरो दोहन कर्यो है। ग्रामीण जनजीवन और संस्कृति माथे वारी जबरी पकड़ है। आपरे लेखन सु सामाजिक और आर्थिक बदलाव रा पख दर किसान आपरे चिंतन ने कलात्मक रूप देवण माए माहिर है। आरी कहानियां पठनीयता रे गुणा सु लबालब है। किसान रा अजय लख हिवड़े उपजी पीड़ आ बैठ बात करा और कूक्यो घणो कबीर कविता संग्रह, हाडा खोड़ी तीखी धार और बारीक बात कहानी संग्रह, सपने रो सपनो लघु कथा संग्रह और राती कनेर नाव सु रविंद्रनाथ टैगोर रे बांग्ला नाटक रक्त करबी रे राजस्थानी अनुवाद री पोथी छप चुकी है। गांव की गली गली वारी हिंदी में लांबी कविता री पोथी है। किसान कथा प्रधान राजस्थानी तिमाही पत्रिका कथेसर रा संपादक है। किसान ने कहानी दलाल माथे कथा संस्था दिल्ली रो कथा पुरस्कार, हाडाखोड़ी कहानी संग्रह माथे ज्ञान भारती कोटा रो गौरीशंकर कमलेश पुरस्कार और राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर रो मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा पुरस्कार, राती कनेर माथे साहित्य अकादमी नई दिल्ली रो अनुवाद पुरस्कार समेत मोकला मान सम्मान मिल चुका है। किसान री रचनावां रो कई बीजी भाषावां में अनुवाद पण हो चुक्यो है। किसान रो कविता संग्रह आ बैठ बात करा जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर और दलाल कहानी रो अंग्रेजी अनुवाद द ब्रोकर नाव सु क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर कर्नाटक और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोट्टायम केरल रे पाठ्यक्रम में शामिल है। और अब थोड़ा दिना पहले किसान जी ने बरस 2019 रो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलो। साहित्य अकादमी नई दिल्ली जी की 24 भाषाओं में 24 भाषाओं रे साहित्यकारा ने हर बरस पुरस्कार दिवे। ओ 2019 रो पुरस्कार हो जिको हमारे कहानी संग्रह बारीक बात माथे मिलो। अबार आपा बचा पाठ परिचय। गाय कठे बांधू कहानी किसान री कहानी कलारो नायाब नमूनो है, बेजोड़ नमूनो है। मतलब आ कहानी किसान रे हाडा खोड़ी कहानी संग्रह सु शामिल करी जी है। मैं आपने बता चुके हूँ कि 3 कहानी संग्रह किसान जी रहा है। पहलो कहानी संग्रह हाडा खोड़ी, दूजो तीखी धार और तीजो बारीक बात। तो पहलो जी को कहानी संग्रह हाडा खोड़ी है किसान जी रो, वी में आ कहानी है गाय कठे बांधू और वी सु अपनी पाठ्य पुस्तक में आ कहानी लिरी जी है। संस्मरणात्मक शैली में
रची जी इन कहानी में दो वर्गारी मनगतरो खुलासो होयो है। एक कानी ग्रामीण किसान है जिको गाय सारू गावड़ी और ढांडी सरीखा शब्द बरते, पण वे शब्द आत्मीयता सु भर्या पूरा है। मजबूरी में जद उन्हें गाय बेचनी पड़े तो गाय टुरावती वेला वो गड़गड़ो हो जावे और यूं लागे जाने वो घर सु बेटी ने विदा कर रह्यो है। दूजी कानी बाजारू मानसिकतारा लोग है जिका सारू गाय सेवारी नी फगत पूजारी वस्तु है। गाय री पूजा होती देख बाजारू लोगा सारू कहानी नायक रे मन में श्रद्धा जागे, पण असलियत उजागर होता ही उनरे पगा तले सु जमी खिसक जावे। गाय सारू साचो हेत राखण वाले एक किसान री पीड़ ने प्रगटावती आ एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। कहानी में जबरी पठनीयता है, साथ ही मुहावरा और कहावतां रो सरस वर्ताव इनने बेजोड़ बनावे। तो प्यारा पढ़ेसरियो, भाला पढ़ेसरियो, मारा प्यारा विद्यार्थियों, अबार आपरे सामी श्री राम स्वरूप जी किसान खुद आपरी आवाज में आप रिया कहानी पेश करेला, जिकी रो सिरे नाम है गाय कठे बांधू। शहर में दुधारू पशुओं रो मेलो लागे। हजारों गाय भैंसा बिकन सारू आवे। गोरती गाय त्यारी ब्यायोड़ी ही, हाथ तंग हो गाय दिखी। मैं गाय बाछरू लेने बेगो मेले आए गयो, क्योंकि मारो गांव शहर रे जाब की नजीक हो। इसी सूत बैठी गाय जाऊता पान बिक गई। हियरो आंधो और गंठड़ी रो पूरो मिल गयो। मैं 3000 मांगया, उन पकड़ा दिया। इतो उतावड़ो सौदो तो कदे ही नहीं बन्यो। मारो मन माई मां नाचन लाग गयो। सोचो शायद कोई पूगतो आदमी है, पीछे ने बाल बरोबर ही नहीं समझे। साथे गिरगिराटी होयो। मोल में उक गयो बेलीड़ा। 4000 मांग लियो तो कितो ठीक रहे तो, पण ओ गिरगिराट हुड़स पर छावे। इनसु पहला ही मैं सावचेत हो गयो। गिरगिराट ने 12 धकने मंगरा किवाड़ मूंद लिया। भले लाडू सा फूटन लग गया। 2000 री गावड़ी और 3000 बांट लिया। आछो टूठ्यो राम जी, आज तो किणी भलेरा ही दर्शन होया है। मैं रुपया अच्छी तरह गिणया और गोजे में घाल लिया। जद मैं 50 रुपया धारणी साथे गाय बाछरू उनने पकड़ावन लाग्यो तो वो बोलियो थोड़ा फोड़ा और घालश। काई मैं चौकन्नो होयो। गाय मारे घर ताई पुगावनी पड़सी। मने थोड़ो डर लागे, क्योंकि गाय ओपरी है, सूधी बहुत है, सिरी कोनी हलावे। मैं जी टिकाई सारू कयो। फिर ओपड़ापना तो करी सके है। थे डरो ना, घर दूर कोनी, थारो गुण कोनी भूलू। उनका छेकड़ला शब्द सुनने मैं नट नहीं सक्यो। एक हाथ में गाय री सांकड़ और दूजे में बाछरू री जेवड़ी पकड़ने उनने लारे लारे चाल पड़ियो। वो 6 फूटे डीलरो धनी, गोडा चूमतो कुड़तो, झीणी धोती मायकर पट्टेदार कच्छो दिसे, काले बूंटा में धोली जराब आंख सी काढ़े, आंखों पर धूप रो चश्मो। और रंग ढंग देखने में बुझा बिना नहीं रह सक्यो। काई काम करो थे। मैं तो सेठ रो मुनीम हूं। किसे सेठ रा? मारे इन सवाल रो पड़ूतर गावड़ी खाएगी। वह एक ट्रकड़े सु बिदक ने सांकल छुटागी। मैं संकट में आई पड़ गयो। तिल जीती होगी। गावड़ी 2 ही डाका में सड़क रे दूजे पसवाड़े जाए पूगी। मैं बाछरू पकड़या उरले पालिए दूजू तो गावड़ी परले पालिए राम है। मारे बिचारे मशीनियारी एक चालती भीत सी तनियोड़ी। गाय बाछरू रे कन्ने आवनी चावे, पण सड़क कीकर लांग है। साधना रो खासो चाला हो सड़क पर। वह चली तो गई भी पास है, पण इब इन्ने आवनो मौत हो गयो। वह फुटपाथ पर मशीना रे बराबर भाजे और पाछी सागण जगह आए ने रामभण लाग जावे। मारी जान ने मालो मंड गयो। बाछरू ताड़ ताड़ कूदे। मारे हाथा सु निकल हिरण बननो चावे। मैं पसीने सु हाला डोब हो गयो। सोचो आज तो
अच्छा दोचक में फंसा। जानबूझ अड़बाद खरीद ली। गावड़ी पकड़ा ने गेलो नापतो तो कितो ठीक रहे तो ठंडे ठंडा घरे पूग जाऊं तो आज तो आछो कुड़के में पग दियो। मेले माए किता डांगर बिके कुण की रे घरा पुगाए रावे है। मने खुद पर झुंझल सी आवन लागी। मैं सहयोग सारू मुनीमड़े ने हेलो मार्यो जो कड़तू रे हाथ लगाया अलगो खड़ियो हो, पण वो लोए नहीं आयो। बोलियो मने तो गावड़ी मारे, बाछरू तो पकड़ सको हो। मैं कहो उन दूसते दूसते बाछरू री जेवड़ी पकड़ ली। मैं सड़क रे दूजे पालिए गयो और गावड़ी ने ओखी सोखी पकड़ने लियायो ही हो कि दूची अनहोनी देखने मारो कालजो जगह छोड़ के। अचानक बाछरू एक जीपड़ी रे आगे पवन बन गयो। गावड़ी बाछरू री बहुत एजाड़ू हुई। वह आप रे बच्चे लारे रेल बन गई। सांकड़ मारे हाथ में ही। मैं और काठी पकड़ ली। मारी भाज गावड़ी आप री भाज रे बरोबर मना ली। मैं उन रे लारे लारे उड्यो ही बगू। सगती गारी और धीचो मारो। मारा पग कटे टिके तो कटे नहीं टिके। आखी सड़क रो ध्यान मारे पर सगड़ो फुटपाथ बीता रे चिप गयो। मारे काना बनखार पड़ी। अरे गिवार मरावे लो, अरे मूर्ख इया के करे है। एक बाबू ताली पीटने हास्यो। अरे वो कठे शू आ बड़ियो अठे। आ बाणा शू मारो काळजो चालनी हो गयो। पण मने बोलन ने कठे फोरो। 1 किलोमीटर री बेओसान दौड़ रे पछे मैं बाछरू ने काबू कर सक्यो। मारी कोडी चकीजगी। गावड़ी आंफगी। बाछरू ने चाटन लागगी। मारो दम टिक्यो। इतराक मैं मुनीम आ गयो। मैं सांस खींचर बूझो कितनी दूर और चालनो पड़सी। चालनो तो थोड़ो ही पड़तो, पण इब तो खासा ही चालनो पड़सी। अपन आ गावड़ी दूजी सड़क माथे ठड़ लियाई। जीपड़ी वाले निर्भाग बाछरू रे माई लिया मारी जीपड़ी। बस बाल बाल ही बच गया, नहीं तो मारिया जाओ था। आज तो भाग ही भले रहा। उन आप रो पख पालन सारू खुदरी कमी जीपड़ी वाले रे माथे मंड दी। मने उनकी झूठ पर रीस सी आई। मैं उन्हीं सड़क पर पुठा मुड़िया। सागण जगह पुग्या जटे सु गाय चौफाड़ियां होई ही। भले वो आगे और मैं लारे लारे गली पर गली नुक्कड़ पर नुक्कड़ चौरावा पर चौरावा लारे रेवता जावा हा, पण घर आवने में नहीं आवा हो। झाल उठी मुनीमड़े रे थोबे पर मारूं। साला तू कहो नहीं घर लोवई है, क्यों झांसो दियो मने। पण सगड़ी गिट गयो। गावड़ी ने ठरड़तो रहो। उनमें चिमक बढ़ गई। बा लारे तनावे मैं सांकल रे बल खींचूं। बाछरू पग रोपे खींचूं जना नोनो ताल कूदे छोड़ा चढ़े। कदे गावड़ी रे डावे तो कदे जीवने आवे। इसी खेंचा ताण में तो कदे नहीं फंस्यो। अच्छो गरड गसियो होयो। सांकल और जेवड़ी हाथा में गडन लाग गई। भले सोचो देख तेरी घर हो गयो अमरीका। कितना मोड़ लाग गयो, आवने में नहीं आवे। आज तो अच्छा कान कतरे आन मुनी मड़े। आछी फाक्या चढ़ियो नरी ठा नी कठे ले जाए ने मारे रो। एक तो इसी रीस आई के सांकल रो दूजो सिरो मुनीमड़े रे गल में गाल ने गावड़ी रे गदगदी करती हूँ। पण आ रीस पीड़ भरे सवाल रे बंट निकल गई। इब तो थोड़ो ही चालनो होसी। बस इब तो ठिकानो आए लियो मानो। मुनीम धोले बाला में आंगलियां फेरतो बोले थे थोड़ी गावड़ी ने टोरो दिखाण। वो डरतो डरतो गावड़ी ने टोरन लाग गयो। मैं सोचियो ओ काम तो गलत बुलायो नहीं मुनीमड़े ने। जे गावड़ी लात फटकारती तो ओ सहरे बावड़ा लेने रा देना पड़ जासी। लोग पीसा पाछा कोसने ढांडी कर देसी पुठी। मैं बोलियो आगे ही आ जाओ मुनीम जी, मैं गली को नहीं जानू। इब तो आई गयो घर। बा दिखे सामने नुकड़ाली हेली। मारी ओरी सी ढड़की एक लांबो सिस्कारो आपो आप भरीज गयो। गाय बाछरू पकड़ा। मैं एक बंगले रे बारने आगे चेता चूक खड़ियो हूँ।
मुनीम बंगले रे भीतर बढ़ गयो। मैं उनरी बाट जाऊं, मने अचानक लाग्यो जने मैं गाय रो बिकवाल कोनी गंगा घाट रो कोई मंगतो हूँ। गाय रे मिस लोगां रे बारने आ गया, गाय रे मिस लोगां रे बारने बारने भीख मांगतो फिरूं। मने खुद सु घिन होने लागी, पण मैं करड़ो बहुत हो। सगली हीणतावा पानी जू पी गयो, माथे रो पसीनो पूछो और चेहरे पर बड़े गुमेज उपजायो। इतराक में मुनीम आए गयो। कई तार सु एक सवाल इवड़े न साले हो। मैं ताचकर बुझ्यो, ओ बंगलो थारो ही है। मारो सवाल बाहरे रल गयो, पर उतरी जगह मुनीम आदेश दियो, आ भाई भीतर ले आ गाय बाछरू। मैं आदेश ने आदेश मान्यो। गाय बाछरू बंगले रे लान में ले आयो। इन्ने बिन्ने ख्यांत्यो, डांगर ढोरा सारू अठे कठी जगह कोनी दिखी। बंगलो 5 तारा होटल जिसो बंगलो, और इन मां एक मुर्दी सी गाय बंद है। मारे मन कोन मानी, धूजनी सी छुट गई। एक अनजानियो डर मल्लोमल कालजे छावन लाग्यो। अनेकों सवाल मारे सामी दांत काटने लग गया। मैं मुनीम सु पूछो, गाय कठे बांधूं? थोड़ी ताल पकड़िया राखो, मैं सेठ जी ने बुलाए ने लाऊं। सेठ जी शब्द सुनता ही मारो एक सवाल तो सुलझ गयो कि ओ बंगलो मुनीम रो नी किनी मोटे सेठ रो है, और आ गाय सेठ मंगाई है। पर इन सवाल रे साइड इफेक्ट सु कई सवाल और खड़िया हो गया। पहलो तो ओ कि इतो मोटो सेठ गावड़ी रो हड़दो करे क्यों? जे चाहे तो रोजीना कुंटल दूध मोल ले सके, और जे गाय रो चावी होवे तो कम से कम 20-25 हजार री अच्छी नस्ल री खरीदे के फिर कामल गाया री डेयरी लगा सके। मारे भीतर आ दोगा चिंती चाले ही। इतराक में सेठ रो आखो परिवार आए ने गाय रा इतना कोड करन लाग्यो कि मत पूछो बात। सेठ सेठानी गाय रे पगारी धोख खावन लग गया। मने अचम्मो आयो। बीन ने भाज ने आरती रो थाल ले आई। थाली में सोने रो एक हार हो। मैं सोचो पूगता आदमी नुए नुए पशु ने सोनो सुगाए ने बांधता होसी, क्योंकि मारे अठे चांदी सुगाउन रो रिवाज है। पर सेठानी तो गाय रे माथे रोली रो टिक्को काढ़ ने इन हार ने उन रे गले में घाल दियो। सेठ रा बेटा बेटी और पोता पोती गाय रे लिपट लिपट कोड करन लाग गया। गाय सारू आरो अणुतो प्यार देखने मारी रीस माठी पड़ गई। गाय पुगावन रा फोड़ा भूलीजन लाग गया। मने आनंद सो आवन लाग गयो। जद गाय छिंगास करन लागी, सेठानी बाज ने कांसी रो कचोड़ो मांड दियो। आखे कड़ुमे गोमूत्र रो टीको काढ़ियो। एक जनी अचानक गावड़ी आगे लाडवा रो टोकरियो छोड़ियो तो मारा तिरान फाट गया। गावड़ी लाडवा पर टूट पड़ी। मने गुड़ याद आ गयो, क्योंकि मैं लोग नुए नुए पशु ने गुड़ दामा। गुड़ री जगह लाडू, इया के पानी मांगिया घी मिले। अच्छी तबाही गावड़ी रे, अच्छा भाग जाग्या ढांडीरा। देख राजा घर बंधी है, साथ लाल भोरा आडा आवे। सेठ गाय रे डील पर खाज करन लाग गयो। भले मारे कानी मुल्क ने बोलियो, मारे कोनी के? ना ना, बहुत सुधी है, देवता बर की 12 मासी दीनो है हीरो। टाबर आशीष देवला, थारे सागे दगो थोड़ो ही करूं। मारी इन गारंटी पर सेठ भले मुड़क्यो। मन लाग्यो इब काले सेठ मारे पर मुड़क्यो है। मैं इन रो अर्थ शोधूं। इतराक में सेठानी आई और गाय ने एक गणमोली पड़पड़ाती चूंदड़ी उठाती। गल में हार और डीर पर चूंदड़ी। ओ नजारो देखने मारा रूह फाट गया। मैं गड़गड़ो सो हो गयो। मने वाह विदा होती बेटी जो लखाई। इब सेठा सारू मारी चींत बदली। आज सु पहला मारी दीठ में ओ वर्ग गरीबां रो खून चूसणियो जोक सरीको हो। हर बात ने मुनाफेरी ताकड़ी तोलनियो। पण आज मारी आंखें खुल गई। सोचो मारो खास पैसो पशु पालनो, दिन रात पशुआ में रहनो। पण वहां सारू इतो हेत तो मारे ही उड़े कोनी। हेत तो दूर मामूली चूक पर ही डांग ठोक दिया।
पण ए लोग धन धन है आरी जामन ने लखदाद है आ सेठा ने पशुआ सारू कितो हेत आ रहे उड़े जद पशु आने इतना अच्छा लगे तो मिनख अरे कालजरी कोर है मिनख ए लोग मासू बहुत अच्छा है इतना दिन मैं अंधारे में हो बरत्या ही बेरो ला गया आदमी रो सोचता सोचता मारी आंखें आली होगी मैं खुद में धिकारण लाग्यो लानत है मारी सोच ने आ दयालु और एतालु लोगों ने मैं शोषक मान तो आयो हूँ मने हर सेठ रे खूंटे गाय बंदी दिखी अरे हर गाय रे आगे दिखो लाडवारो टोकरियो मैं ऊंडी सोच में डूब गयो हो अचानक मारे हाथ सु एक दूजे हाथ गाय दी सांकल खोस ली सामी देखियो तो पगा तले सु जमीन निकल गई गले में जनेऊ और माथे पर टिकाओ एक आदमी गाय री सांकल जालियां खड़ियो हो दूजी कानी सेठ मुनि मने आदेश दियो जा पुरोहित जी रे खूंटे गाय बंधाइया नमस्कार। और अब का शब्दारा अर्थ मतलब मायना देखा आप हो सके कि इनके अलावा भी कोई एडो शब्द हुए जिको आपने समझ में नहीं आयो हुए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सको और वीरो जवाब जिको है आप देशा पहले जिका पाठ्य पोथी में जिका शब्द है कठिन शब्द अब का शब्द हमारा अर्थ देखो गाय बाछरू यानी गाय बाछड़ो सूत बैठी संजोग होयो धारणी एक सवाल भी आसी आगे धारणी क्या ने कहे धारणी मतलब बिक्योड़े पशुरो मोल चुकाया पछे मामूली सी रकम पाछी मोड़न रो एक रिवाज फोड़ा यानी परेशानी ओपरी अणजान पालिये किनारे जिके ने आप कांठो भी कहवा चालनी यानी छलनी रांभणो गाय रे बोलने री क्रिया जी की है वो रांभणो कहलावे ताल ताल यानी ऊबो मिनक हाथ ऊंचा करे जितरी ऊंचाई हड़ा डूब यानी तरबतर अड़बाद मुसीबत लोवे नजदीक ठरड ल्याई यानी घींसने ले आई चौफाड़ियां चारों पगाने एक साथ ऊंचाई ऊंचाई ने भाजने री क्रिया बिकवाड़ बेचण वालों ख्यांत्यो यानी देखियो हरदो काम को जिको अतिरिक्त काम रो अतिरिक्त बोझ जिको वे बिने हरदो कहवे कामल यानी योग्य दोगा चिंती यानी द्विधा छिंगास गोमूत्र ने छिंगास कहवे कचोड़ो बाटको ढांडी गाय बेरो पतो खोसली यानी छीन ली और बंधाइया यानी बंधवाए ने आव। अब यार बहुत सारा सवाल है और आप अगर पढ़शो तो सवाल जी का है सवाल का जवाब अपने आप ही आप दे सको जी हाँ पहलो विकल्पाऊ पडूतर वाला सवाल में रामस्वरूप किसान जिन पत्रिका रा संपादक है उनका नाम कहीं है तो पाठ परिचय में लेखक परिचय में आप देखो पत्रिका रो नाम खोजो और यही अगला जी का जितना भी सवाल है वह जवाब आपने लेखक परिचय में पाठ परिचय में और कहानी में मिल जाती। बहुत छोटा छोटा सवाल है जी हाँ साव छोटा पडोतर वाला सवाल में रामस्वरूप किसान रा कहानी संग्रह कौन कौन सा है अब आपने पतो है कई बार जिक्र भी हो चुके है। कहानी गाय कट्ठे बांधू कौन से कहानी संग्रह में शामिल है वो भी आपने पतो चाल चुके हो आपने लिखना है छोटा छोटा उत्तर जी का है आप लिखो गाय कट्ठे बांधू कहानी किन शैली में लिखोड़ी है तो मैं बताइयो आपने आत्मकथात्मक संस्मरणात्मक शैली में लिखोड़ी है हालांकि पाठ्य पुस्तक में संस्मरणात्मक शैली लिखोड़ी है तो आप संस्मरणात्मक शैली ही लिख सको। कहानी नायक गाय क्यों बेची तंगी ही गाय किन सु बिदक ने संकल छुटाएगी अब वो आप पढ़ो कहानी में मैं आप पर छोड़ूं अगर सगला ही उत्तर मैं बता देसूँ तो पचे आप कहीं करसूँ। तो छोटा पडोतर वाला सवाल भी यूँ ही है रामस्वरूप किसान की खास खास कृतियाँ का नाम बताना है और मुनीम रे डील डॉलर पहनावेरो वर्णाव लेखक किन बात करे हुए तो कहानी रे शुरू में आए हुए आप अगर देखो तो आपने मिल जासी ये 6 फुटे डील लो धनी गोडा चूमतो कुड़तो झीणी धोती माए कर पट्टेदार कच्छो दिसे काले बूंटा में धोड़ी जराब आँख सी काढ़े आँखियाँ पर धूप रो चश्मो इतरियाँ मतलब ये जवाब आप लिख सको। बाकी और भी जी का सवाल है हमारा आप जवाब लिख सको आप पढ़ सो तो लेख रूपा पडोतर वाला सवाल जी का है मैं आप शामिल लिख कर पेश कर दिया है आप धीरे धीरे आने बांसता जाओ और
आरा उत्तर भी देखता जाओ। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिकी भाषा में मैं अठे आपरे सामी लिखा है उन्हीं भाषा में आप लिखो, वो कोई ज़रूरी नहीं है। आप आपरे घर परिवार री आपके घर में बोल बंतल री जिकी भाषा है वह भाषा बरत सको, पूरी छूट वे कि आप जिके अंचल में रहो भी अंचल री बोली में आप लिख सको, बेझिझक लिखो, बेफिक्र लिखो। और जिका उत्तर में लिखा है कोई ज़रूरी नहीं कि वो एक एक शब्द मतलब वही आप लिखो, आप रो तरीको काम मिले इसको। वो एक तरीको है, वो एक नमूनो, एक वानगी आपने दिखाई है कि आप इन तरीक़ों से उत्तर लिख सको। बाकी आप रो विवेक काम करसी तो आप जरूर लिखो। एक गद्या सारी से प्रसंग व्याख्या करनी है, प्रसंगाऊ व्याख्या जी की करनी है। व्याख्या में 3 व्याख्या अटे दियोड़ी है जिका में उसू एक री व्याख्या में अठे पेश करी है जी की आप पढ़सो गौर सो तो आपने समझ में आ जाएसी कि व्याख्या करने रो तरीको आपने आप हालांकि 11वीं क्लास में और दूसरा पाठा में भी आप समझ चुके हो, फिर भी एक नमूनो जी को है आदर्श व्याख्या रो अटे दियो है। मुहावरा और वारा अर्थ जी के मैं पढ़ सुना दूँ आपने जल्दी जल्दी। हियर वांदवर गांठड़ी रो पूरो यानी बिना सोचे बिचारे खर्च करनाड़ो। लाडू सा फूटना घणो हरख होवणो। तिल जीती होवणो यानी संकट में पड़नो। कुड़के में पग देवणो जान बूझ ने आफत मोलावणी। कोडी चकीजणो यानी दम भरीजणो। ओरी सी ढलनो आराम आवणो। तिराण फाटना आँख्या फाटणो घणो अचरज होवणो। हिरण बननो यानी भाज जावणो। पानी मांग्या घी मिलणो यानी छोटी सी मांग माथे घणो मिलणो। तो इन बात आप वो पाठ पढ़ो, आप भले आ कहानी बाँचो भी और सुनाओ भी बाँच ने। बहुत अच्छी कहानी है और ऐसी कहानियाँ अपनी भाषा में खूब सारी है। आप यूं ही तरक्की करता रहो, यूं ही आगे बढ़ता रहो और अपनी भाषा और अपने साहित्य रो मान बढ़ाओ। धन्यवाद।